भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल खराड़ी चप्पा चप्पा काटड़ा का खिलान बाबूलाल बाबूलाल काटड़ा का खिलान बाबूलाल बाबूलाल हमारा नेता कैसा सुबह से हो ही बाबूलाल जैसा हो हमारा नेता कैसा हो बाबूलाल जैसा हो देने की जरूरत पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल जी खराड़ी की विजय पर युवा कार्यकर्ताओं ने फटाकर छोड़ खुशी जाहिर की। नतीजे के परिणाम कब तक आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के झाड़ल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बाबूलाल जी खराड़ी के विजय होने पर कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़ अति आनंद जाहिर किया और देखते हैं सुनते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अपन बात कर रहे हैं श्री भाजपा मंडल ओबीसी मंडल के अध्यक्ष रवि जी पुरबिया जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी खुशी है मन में। बाबूलाल जी खराड़ी जो हमारे जन जन के प्रिय थे और उन्होंने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है और हम इस पे काफी समय लगे हुए थे, खूब हमने मेहनत की है और मेहनत का फल हमें मिला है। इस जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? जीत का श्रेय हम हमारे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं और इस जीत के लिए हम पहले से ही आश्वस्त थे। 6 माह पूर्व हमारे तिलेश्वर महादेव में एक बैठक हुई थी जिसमें संत शिरोमणि श्री हमारे सीताराम जी महाराज द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि बाबूलाल जी आपको टिकट मिलेगा और आप 100% जीतेंगे। सुना जा रहा है कि तिलेश्वर महादेव पर जहाँ तक कि मैं भी प्रत्यक्ष जाके आया हूँ कि ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर पुरातन काल से कि जहाँ पर भी तिलेश्वर महादेव पर तिलक किया जाता है वो उसका राज्य अभिषेक जरूर होता है। इस बारे में आपका क्या कहना? ये एक धार्मिक स्थान है जो काफी पुराना है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप भी कुछ समय के लिए रुक के गए थे। तो उस स्थान की अपन महिमा कहें कि आज हमारे बीच में बाबूलाल जी खराड़ी भारी मतों से विजय हुए हैं। तो आप जैसे कि मानते हैं कि संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते, उस बारे में आपका क्या कहना? संत अपने आप में एक हस्ती है, वो उनके मुंह से निकली हुई हर बात सच है और उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि बाबूलाल जी खराड़ी ही जीतेंगे। कितने समय पहले बताया था आपको? ये हमें 6 माह पूर्व ही उन्होंने बता चुके थे। 6 माह पूर्व। तो आपको जैसे कि गत चुनाव में 2013 में बाबूलाल जी खराड़ी जब उनसे महाराज जी से संपर्क हो पाया था क्या? हाँ, तब भी हुआ था। तब महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया नहीं था। क्या कहा था? हमें संकेत दिया था कि इस बार आप नहीं आ पाएंगे। तो फिर भी बाबूलाल जी ने चुनाव लड़ा और मोदी लहर में भी हार गए थे। इस बार संत के आशीर्वाद से ही माने कि ये विजय श्री बिल्कुल मिली है, क्योंकि काफी विरोध के स्वर उठ रहे थे टिकट बंटवारे को लेकर ही। चारों तरफ के विरोध के बाद भी बाबूलाल जी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है। ये तिलेश्वर महादेव की महिमा है और संत श्री सीताराम जी महाराज का आशीर्वाद है और जैसे ही बाबूलाल जी कोटड़ा आएंगे हम सबसे पहले उनके दर्शन के लिए जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो टिकट मिलते ही बाबूलाल जी पहले तिलेश्वर महादेव ही पहुंचे थे? बिल्कुल, जिस दिन टिकट मिला था उस दिन हम विथिन 2 घंटे के अंदर तिलेश्वर महादेव में हमारी अर्जी लगा के आए थे। बाबूलाल जी खराड़ी जी टिकट मिलते ही जब मैं खुद भी उनसे संपर्क करने के लिए पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आपसे भी मैं कुछ समय बाद ही मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी देव दर्शन के लिए जाना है। तो बाबूलाल जी खराड़ी तिलेश्वर महादेव अपने इष्ट को नमन करने के लिए टिकट मिलते ही पहले पहुंचे थे, फिर किसी से बात भी की थी और इसी तरह एक सनातन संस्कृति को जीवित रखते हुए आज वापस किसी संत का आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। यही मानते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? और ये हमारे कोटड़ा के हर कार्यकर्ता की विजय है और जो भी लोग ये सोचते थे कि बाबूलाल जी नहीं जीत पाएंगे, हार गए थे पिछली बार, ये उन्हें देखना पड़ेगा कि आज बाबूलाल जी 15,000 वोटों से जीते हैं। ये जन जन के प्रिय नेता है, कभी किसी व्यक्ति को मना नहीं करते किसी भी कार्य के लिए। अब देखते हैं आगे सरकार किसकी बनती है, उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री तो बाबूलाल जी ही है।
भले राज्य में सरकार बने या नहीं बने, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो बाबूलाल जी है। आखिर कोटड़ा के विकास के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? कोटड़ा के विकास के लिए हमें एक तो उदयपुर कोटड़ा जो अपने आ रहे देवला तक रोड खराब है, उस रोड को जल्द से जल्द हम करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। जय भारत। चप्पा चप्पा भाजपा, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के झाड़ल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बाबूलाल जी खराड़ी के विजय होने पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ अति आनंद जाहिर किया और देखते हैं सुनते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अपन बात कर रहे हैं श्री भाजपा मंडल ओबीसी मंडल के अध्यक्ष रवि जी पुरबिया। रवि जी पुरबिया जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी खुशी है मन में। बाबूलाल जी खराड़ी जो हमारे जन जन के प्रिय थे और उन्होंने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है और हम इस पे काफी समय लगे हुए थे, खूब हमने मेहनत की है और मेहनत का फल हमें मिला है। इस जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? जीत का श्रेय हम हमारे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं और इस जीत के लिए हम पहले से ही आश्वस्त थे। 6 माह पूर्व हमारे तिलेश्वर महादेव में एक बैठक हुई थी जिसमें संत शिरोमणि श्री हमारे सीताराम जी महाराज द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि बाबूलाल जी आपको टिकट मिलेगा और आप 100% जीतेंगे। सुना जा रहा है कि तिलेश्वर महादेव पर जहां तक कि मैं भी प्रत्यक्ष जाके आया हूं कि ऐसा मान्यता है कि वहां पर पुरातन काल से कि जहां पर भी तिलेश्वर महादेव पर तिलक किया जाता है वो उसका राज्य अभिषेक जरूर होता है। इस बारे में आपका क्या कहना? ये एक धार्मिक स्थान है जो काफी पुराना है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप भी कुछ समय के लिए रुक के गए थे। तो उस स्थान की अपन महिमा कहें कि आज हमारे बीच में बाबूलाल जी खराड़ी भारी मतों से विजय हुए हैं। तो आप जैसे कि मानते हैं कि संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते, उस बारे में आपका क्या कहना? संत अपने आप में एक हस्ती है, वो उनके मुंह से निकली हुई हर बात सच है और उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि बाबूलाल जी खराड़ी ही जीतेंगे। कितने समय पहले बताया था आपको? ये हमें 6 माह पूर्व ही उन्होंने बता चुके थे। 6 माह पूर्व। तो आपको जैसे कि गत चुनाव में 2013 में बाबूलाल जी खराड़ी जब उनसे महाराज जी से संपर्क हो पाया था क्या? हाँ, तब भी हुआ था। तब महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया नहीं था। क्या कहा था? हमें संकेत दिया था कि इस बार आप नहीं आ पाएंगे। तो फिर भी बाबूलाल जी ने चुनाव लड़ा और मोदी लहर में भी हार गए थे। इस बार संत के आशीर्वाद से ही माने कि ये विजय श्री बिल्कुल मिली है, क्योंकि काफी विरोध के स्वर उठ रहे थे टिकट बंटवारे को लेकर ही। चारों तरफ के विरोध के बाद भी बाबूलाल जी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है। ये तिलेश्वर महादेव की महिमा है और संत श्री सीताराम जी महाराज का आशीर्वाद है। और जैसे ही बाबूलाल जी कोटड़ा आएंगे, हम सबसे पहले उनके दर्शन के लिए जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो टिकट मिलते ही बाबूलाल जी पहले तिलेश्वर महादेव ही पहुंचे थे? बिल्कुल, जिस दिन टिकट मिला था उस दिन हम विथिन 2 घंटे के अंदर तिलेश्वर महादेव में हमारी अर्जी लगा के आए थे। बाबूलाल जी खराड़ी जी टिकट मिलते ही जब मैं खुद भी उनसे संपर्क करने के लिए पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आपसे भी मैं कुछ समय बाद ही मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी देव दर्शन के लिए जाना है। तो बाबूलाल जी खराड़ी तिलेश्वर महादेव अपने इष्ट को नमन करने के लिए टिकट मिलते ही पहले पहुंचे थे, फिर किसी से बात भी की थी। और इसी तरह एक सनातन संस्कृति को जीवित रखते हुए आज वापस किसी संत का आशीर्वाद फलीभूत हुआ है, यही मानते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? और
ये हमारे कोटड़ा के हर कार्यकर्ता की विजय है। और जो भी लोग ये सोचते थे कि बाबूलाल जी नहीं जीत पाएंगे, हार गए थे पिछली बार, ये उन्हें देखना पड़ेगा कि आज बाबूलाल जी 15,000 वोटों से जीते हैं। ये जन जन के प्रिय नेता है, कभी किसी व्यक्ति को मना नहीं करते किसी भी कार्य के लिए। अब देखते हैं आगे सरकार किसकी बनती है, उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री तो बाबूलाल जी ही है। भले राज्य में सरकार बने या नहीं बने, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो बाबूलाल जी है। आखिर कोटड़ा के विकास के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? कोटड़ा के विकास के लिए हमें एक तो उदयपुर कोटड़ा जो अपने हमारे देवला तक रोड खराब है, उस रोड को जल्द से जल्द हम करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। जय भारत। चप्पा चप्पा भाजपा, भारत माता की जय।